गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 के संस्कृत की क्लास में त्रयोदशः पाठ अमृतम संस्कृतम को पढ़ेंगे। संस्कृत ही अमृत है। इस पाठ का हम हिंदी अर्थ देखते हैं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है, यानी विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम बह्वीनां भाषाणां जननी मता। भाषेयम यानी यह भाषा बह्वीनां यानी बहुत सी भाषाणां यानी भाषाओं की जननी मता यानी जननी यानी माता मानी गई है। अस्यामेव भाषायां ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। इस भाषा में अनेक भाषाओं के ज्ञान और विज्ञान के खजाने सुरक्षित हैं। यथोक्तम कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी भारत की प्रतिष्ठाएं दो हैं, भारत का गौरव दो है, संस्कृत और संस्कृति। अस्याः भाषायां वैज्ञानिकतया विचाराय अस्या भाषायां वैज्ञानिकता विचार्य एव संगणक विशेषज्ञाः कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते। यानी इस भाषा की वैज्ञानिकता का विचार करके कंप्यूटर विशेषज्ञ संगणक विशेषज्ञाः कथयन्ति यानी कंप्यूटर विशेषज्ञ कहते हैं कि यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा विद्यते, यानी कंप्यूटर विषय के लिए संस्कृत भाषा ही सर्वोत्तम भाषा है, यानी उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। यानी इसका साहित्य वेदों अस्या वाङ्मय यानी इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासस्य दृशानां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास जैसे कवियों का काव्य सौंदर्य क्या है? अनुपम है। चाणक्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम भास्कराचार्यम सिद्धांत शिरोमणौ अकरोत्। यानी गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले जो है वो कौन है? भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में किया है। यानी गणित विषय में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में किया है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोग योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु खगोल विज्ञानम वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम च उल्लेखनीय। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें तेषु यानी उनमें खगोल विज्ञान यानी अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, रसायन विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र उल्लेखनीय है यानी महत्वपूर्ण है। संस्कृतस्य इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् अस्याः वाङ्मये विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत की यह विशेषता है कि इसमें विद्यमान सूक्तियाँ हमें उन्नति के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं। अभ्युदयाय यानी उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति यानी प्रेरित करती हैं। वरिष्ठान् कनिष्ठान् च प्रति अस्माभिः कथं व्यवहृतम् इत्यस्य व्यावहारिकं ज्ञानं संस्कृतमेव ददाति। इसका अर्थ है कि बड़ों और छोटों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठाम कनिष्ठाम यानी बड़ों के साथ और छोटों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें संस्कृत सिखाता है। यह ज्ञान हमें कौन देता है? संस्कृत देता है।
भारत सर्वकारस्य विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृतस्य सूक्तयः ध्येयवाक्यरूपेण स्वीकृताः सन्ति। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत की सूक्तियाँ ध्येय वाक्य के रूप में क्या है, स्वीकृत की गई हैं। भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने प्रयुक्ता सूक्ति सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति। यानी भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते जो सूक्ति है, इसको सभी लोग जानते हैं। सत्यमेव जयते यानी भारत सरकार के राज चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते जो सूक्ति यानी सत्य की विजय होती है, इसे सभी लोग जानते हैं। एवमेव राष्ट्रीय शैक्षिका अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येयवाक्यम विद्या अमृत अनुष्यते वर्तते। यानी इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य जो है, विद्या अमृतम अनुष्यते, यानी विद्या से व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाया केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा यानी यह विचार ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाय विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत विषय में मानव जीवन के विविध विषय समाविष्ट यानी समाहित हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति, उत्तम जनाना धृतीय, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों का जीवन पद्धति च वर्णिता यानी वर्णित है। यानी यह धारणा ठीक नहीं है कि संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य है, या इस प्रकार की धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत विषय में, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के विभिन्न पक्ष समाविष्ट हैं। महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और जीवन जीने की पद्धति इसमें क्या है, वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं येन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसलिए हमें संस्कृत विषय अवश्य पढ़ना चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज का क्या हो सके, परिष्कार हो सके, शुद्धि हो सके। उतक्ष यानी कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र संस्कृत अमृत है, मित्र संस्कृत अमृत है, सरस और सरल है। यह एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह देश की एकता का मूल है और ज्ञान और विज्ञान को पुष्ट करने वाली यानी पोषण देने वाली है। तो हमने इस पाठ का हिंदी अर्थ देख लिया। आप इस वीडियो के आधार पर इसका हिंदी अर्थ अपनी कॉपी में लिखिएगा और बार बार इस पाठ को पढ़िएगा। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न हम PDF बनाकर आपको भेज देंगे। धन्यवाद।